दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो है जब आप समय तक भूल जाते हैं और सिर्फ काम ही नहीं, खुद ज़िंदगी भी हल्की लगने लगती है। आज हम बात करने वाले हैं उस जादुई स्टेट के बारे में जिसे कहते हैं फ़्लो, जहाँ इंसान अपनी असली क्षमता को छू लेता है। और अगर आपने इस स्टेट को समझ लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्या आप कभी किसी एक्टिविटी में इतने घुस गए कि आपको समय का ध्यान ही नहीं रहा? आप इतने फोकस्ड और एंगेज्ड थे कि आप पूरी तरह खोए हुए और शांति महसूस करते थे? अगर हाँ, तो आपने फ़्लो का एक्सपीरियंस किया है। फ़्लो ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की एक स्टेट है जहां आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से लीन हैं। यह एफर्टलेस कंसंट्रेशन की स्टेट है जहां आप चैलेंज्ड महसूस करते हैं लेकिन ओवरवेल्म्ड नहीं होते हैं, और जहां आप इतने फोकस्ड होते हैं कि आप बाकी सभी चीज़ों का ट्रैक खो देते हैं। परिचय: आज हम फ़्लो किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे मिहाली चिक्सिंतमिहाली ने लिखा है। अपनी किताब फ़्लो में मिहाली ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। वह कहते हैं कि फ़्लो हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ की चाबी है। जब हम फ़्लो में होते हैं तो हम न केवल ज़्यादा खुश होते हैं बल्कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इस समरी में हम फ़्लो के कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानेंगे। हम फ़्लो पर कुछ रिसर्च शेयर करेंगे और हम आपको अपनी लाइफ में फ़्लो कैसे पाएं इसके बारे में कुछ सजेशन देंगे। इसलिए अगर आप फ़्लो के बारे में ज़्यादा जानने में इंटरेस्ट रखते हैं और कैसे यह आपको एक खुशहाल और ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने में कैसे मदद कर सकता है, तो आप इस समरी को एंड तक ज़रूर पढ़ें। एक डेविड नाम का बिजनेसमैन था जो दिन रात अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता था और उसने अपने बिजनेस में काफ़ी हद तक सक्सेस हासिल कर ली थी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसको खुशी दिला सकता था। इसके बावजूद वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में किस चीज़ की कमी थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या नहीं था जिससे वह अधूरा था? असल में उसकी लाइफ में वो फ़्लो मौजूद नहीं था जिससे वो असली खुशी और सेटिस्फैक्शन को महसूस कर सकता था। ग्रेट साइकोलॉजिस्ट मिहाली के ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जो एक्सपीरियंस को वास्तव में एक्सपीरियंस बनाता है वह कॉन्शियसनेस की स्टेट है जिसे फ़्लो कहा जाता है। फ़्लो के समय लोग आमतौर पर खुशी, क्रिएटिविटी और लाइफ के साथ जुड़ाव को महसूस करते हैं। फ़्लो की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि कैसे अपनी समझ में शामिल होने वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में समझकर हम सच्ची खुशी ढूंढ सकते हैं, अपनी एबिलिटी को अनलॉक कर सकते हैं और अपने लाइफ की क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के बारे में हम इस समरी में जानेंगे जिन्हें अपनाकर डेविड ने अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और खुशी को पा लिया। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1: खुशी पाने का असली रास्ता क्या है? फ़्लो से इस बात का पता लगाया जाता है कि हम एक खुश, कंप्लीट लाइफ जीने के लिए खुशी की भावना को महसूस कैसे करते हैं। यह तब हासिल होता है जब हम खुद को सब्लिमेशन की सिचुएशन में डुबो देते हैं जिसे ऑथर फ़्लो कहते हैं। मन की एक सिचुएशन जिसमें इंसान चुनौतियों को अपनाता है। वहाँ हम टेम्परेरी रूप से खुद की भावना और समय पर कंट्रोल खो देते हैं। टारगेटिंग और क्विक रिस्पॉन्स के एक सिस्टम का इस्तेमाल करके हम काम के साथ अलाइनमेंट बनाने, सेल्फ वर्थ बढ़ाने और लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए फ़्लो की सिचुएशन हासिल कर सकते हैं। खुशी ढूंढने से नहीं मिलती है। जितना ज़्यादा आप खुशी पाने का गोल रखते हैं उतना ही आप इसे मिस करते हैं। यह खुद से बड़े मकसद की तरफ आपके डेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में होता है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि खुशी कहाँ से आती है। उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग यह कुछ ऐसा नहीं है जो बस होता है, न ही यह किस्मत या रैंडमनेस का रिज़ल्ट है। यह कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे पैसे से मेजर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, खुशी बाहरी इफ़ेक्ट्स पर डिपेंड नहीं करती है।
बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उन इफ़ेक्ट्स को कैसे समझते हैं। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि हमारी खुशी बाहरी ताकतों द्वारा तय की जाती है, लेकिन ऐसे कीमती पल होते हैं जब हम कंट्रोल होने के बजाय अपने कामों पर पूरा कंट्रोल महसूस करते हैं। और जब यह सिचुएशन होती है तो खुशी, सेटिस्फैक्शन और सप्लाई की भावना हमारी लाइफ पर और भी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स डालेगी। उस इवेंट को मिहाली ने ऑप्टिमल एक्सपीरियंस या फ्लो के रूप में डिस्क्राइब किया है। ये सिचुएशन तब नहीं होती जब लोग इनएक्टिव होते हैं, लेकिन यह तब होता है जब आप फ्लो की सिचुएशन में होते हैं। पलक झपकते ही 1 घंटा बीतता हुआ लगता है। कारमा और कॉन्शसनेस एक हो जाते हैं। आप पूरी तरह से कंट्रोल में महसूस करते हैं। पको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह ज़रूरी है और यह एक्सपीरियंस करने लायक है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आता है। तो आज से ही अपनी लाइफ में असल खुशी हासिल करने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। चैप्टर 2, ह्यूमन कॉन्शसनेस की फिजिकल रचना। पास्ट को देखते हुए कल्चर्स के पुराने समय, फीलिंग्स और थॉट्स को अपनाना आइडियल रूल माना जाता था। यह अब आज के दिन और समय में रेलेवेंट नहीं है, जहां हमें सलाह दी जाती है कि हम अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करें और उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें जो हम चाहते हैं। जो लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं उन्हें अक्सर हार्श या इमोशनलेस कहा जाता है। हालांकि ऑथर के अकॉर्डिंग जो लोग कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल पाने के लिए अपने डिस्कम्फर्ट का बेनिफिट उठाना जानते हैं, वे ऐसे लोग हैं जो खुशी से रहते हैं। एक बार जब हम अंदरूनी मशीनरी को समझ लेते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि लाइफ कैसी होगी। डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स पर हम इंसानों ने कॉन्शियसनेस डेवलप की है, जिसकी वजह से हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक फ़र्क बना सकते हैं। इसके ज़रिए हम अपनी सेंस का इस्तेमाल झूठ बोलने, पोइट्री लिखने या साइंटिफिक हाइपोथेसिस के लिए कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बाहरी उतार चढ़ाव के बावजूद आप सिर्फ अपनी असम्पशन को बदलकर खुद को खुश या दुखी कर सकते हैं। यह सब हम खुद कर सकते हैं। एक इंसान एवरेज लाइफ टाइम में लगभग 185 मिलियन यूनिट्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जैसे आवाज़, विजुअल स्टिमुलाई या फीलिंग्स और थॉट्स की बारीकियाँ। इस तरह जिस इंफॉर्मेशन को हम अपनी समझ का ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं वह हमारे लाइफ की क्वालिटी को सेट करता है। अब सवाल ये बनता है कि इंफॉर्मेशन मन में कैसे जाती है। उन्हें मेंटल एनर्जी के ज़रिए से मन में भेजा जाता है या ज़्यादा आसान रूप से उस इंफॉर्मेशन पर अटेंशन अट्रैक्ट की जाती है। तो मन में अपने फ़ायदे की चीज़ों को लाने के लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके लिए बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाए और तब तक फोकस करें जब तक कि आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच जाते हैं। चैप्टर 3, हैप्पीनेस लाइफ की क्वालिटी। जब हम किसी को अमीर, फेमस या अच्छी तरह से तैयार देखते हैं तो हम खुद मानने लगते हैं कि वे एक कंप्लीट लाइफ जी रहे हैं। हालांकि बाद में हमें एहसास होता है कि ये खुशी नहीं है, वास्तव में वे ही सफ़र कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि एक इंसान जो लाइफ की क्वालिटी में इम्प्रूव करना चाहता है वह न सिर्फ एनवायरनमेंट की क्वालिटी में इम्प्रूव करता है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी बात, वो अपने एक्सपीरियंस की क्वालिटी में इम्प्रूव करता है। हमें खुशी की तलाश करने की ज़रूरत है, मज़े को नहीं। ऑथर ने खुशी और मज़े के बीच में एक फ़र्क बताया है। खुशी आसान रेस्टोरेटिव ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, जैसे खाना या सोना। इसके अलावा मज़ा सिर्फ ज़रूरतों और इच्छाओं को सेटिस्फाई करता है। साथ ही इंस्टिंक्ट की लिमिट्स को दूर करने के लिए स्किल और कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करके खुद को भी इंस्पायर्ड करता है, जिससे हम अपने बेड गोल्स को पूरा कर सकते हैं और एक ही समय में खुद पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग अपने मुश्किल दिनों की भरपाई के लिए जल्द ही सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। मज़े को प्रायोरिटी देना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मज़े पर खुशी की भावना लाना आसान है। मज़े को रिवॉर्ड देना आसान है, लेकिन हासिल करना मुश्किल है और इससे उन्हें इनोवेशन, डेवलपमेंट के लिए
महान मौक़ों से दूर कर दिया जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, काम पर एक थका देने वाले दिन के बाद बहुत से लोग टीवी या फ़िल्में देखना चुनते हैं। इस सिचुएशन में वे इनएक्टिव होते हैं और आसानी से भटक सकते हैं। हफ्ते के आखिर में वे शराब या यहाँ तक कि ड्रग्स में डूबे होते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट अक्सर एक ही होता है। वे खुद को नुकसान पहुँचाते हैं और कंट्रोल खो देते हैं। मन अक्सर वह नहीं करता है जो हम अपने गोल्स को हासिल करने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन हमें कम से कम रेजिस्टेंस का रास्ता भी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि यह भटकने के लिए सबसे आसान होता है। ज़्यादातर एन्जॉयबल एक्टिविटीज़ नेचुरल नहीं होती हैं। उन्हें एक शुरुआती कोशिश की ज़रूरत होती है, जिसे आप शुरू में करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक बार जब आपकी स्किल रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है, तो वे उस गिफ्ट में बदल जाती है जो आपके लिए जो वास्तव में वैल्यूएबल हैं। इन चेंजेस को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। इसके लिए बस एक शुरुआत करें और अपने वैल्यूएबल रिजल्ट्स को हासिल करें। कुछ तरीके हैं जिन्हें हम अपने डिसाइड किए गए गोल्स को हासिल करने के लिए अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पहला तरीका है बाहरी सिचुएशंस को गोल के अकॉर्डिंग बनाना, जबकि दूसरा है बाहरी सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करना ताकि वे हमारे गोल के अकॉर्डिंग हो सकें। एक बाहरी दुनिया में हेरफेर करने पर बेस है, जबकि दूसरा ऑप्शन सजेस्ट करता देता है कि हम बाहरी सिचुएशंस के बारे में अपनी राय को बदल दें, जो कि ज़्यादा ठीक है। फ़्लो बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फैक्टर्स को 8 हिस्सों में बांटा गया है। जब कोई इंसान फ़्लो को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो इनमें से एक या ज़्यादा फैक्टर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले, फ़्लो का एक्सपीरियंस आमतौर पर तब होता है जब हम उन कामों का सामना करते हैं जिन्हें पूरा करने का हमारे पास मौका होता है। दूसरा, हम जो कर रहे हैं उस पर फोकस करने में केपेबल होते हैं। तीसरा और चौथा, फोकस आमतौर पर तब पॉसिबल है जब किए गए कामों में क्लियर गोल्स होते हैं और जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। पांचवा, इंसान गहरी लेकिन कंफर्टेबल पार्टनरशिप के साथ काम करता है, जो रोज़ की लाइफ की चिंताओं और दुखों को अवेयरनेस से दूर कर देती है। छठा, एन्जॉयबल एक्सपीरियंस लोगों को अपने कामों पर कंट्रोल की भावना पैदा करते हैं। सातवां, अपने लिए चिंता गायब हो जाती है। फिर भी फ़्लो एक्सपीरियंस ख़त्म होने के बाद अपनी फीलिंग मजबूत होकर उभरती है और फाइनली समय का मतलब बदल जाता है। घंटे मिनटों में बीत जाते हैं। चैप्टर 4, फ़्लो का पता लगाना। जब हम उन कामों को देखते हैं जो अक्सर फ़्लो पैदा करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट, हॉबी, तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि लोगों को क्या खुश करता है। एक सुबह इटली के नेपल्स में एक अमेरिकन टूरिस्ट एक पुरानी चीज़ की दुकान पर गया और एक मूर्ति खरीदने के लिए सोचा। स्टोर के मालिक ने उस मूर्ति की एक ऑफेंसिव कीमत बताई, लेकिन जब उसने देखा कि वो उतनी कीमत देने वाला था, तो उसने कहा कि वो आइटम बेचने के लिए नहीं था। अब सोचिए, उसने ऐसा क्यों किया? असल में उस दुकान का मालिक इतनी ज़्यादा कीमत इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि वह गेस्ट से फ़ायदा कमाना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसकी इंटेलिजेंस का मज़ा उठाना चाहता है। यह उसे उसके दिमाग को तेज़ बनाने, अपने सेल्स स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेन करने में मदद करता है। जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं जो न तो बहुत आसान है और न ही बहुत मुश्किल है, तो हम ज़्यादा हासिल करने के लिए अपनी लिमिट्स को बढ़ाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, जब आप टेनिस खेलते हैं तो आप बस पहली बार नेट पर गेंद को हिट करने की कोशिश करने का मज़ा लेते हैं, लेकिन एक बार जब धीरे धीरे आप उसमें माहिर हो जाते हैं, तो काम धीरे धीरे बोरिंग हो जाता है और आप खुद को चैलेंज देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कंपेटिटर की तरफ बॉल मारना। अगर आप एक कंपेटिटर चुनते हैं जो एफिशिएंसी से खेलता है और आपसे 10,000 गुना ज़्यादा स्किल्ड है, तो उससे जीतना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। आपको जल्द ही जानने और डरने में फ़र्क पता चलेगा, क्योंकि यह चैलेंज इतना मुश्किल है कि आप नई स्किल की प्रैक्टिस करने का मौका भी छोड़ देंगे। हालांकि अगर आप अपने लेवल से थोड़ा ऊपर एक कंपेटिटर चुनते हैं, तो आपकी स्किल में वास्तव में इम्प्रूवमेंट होता है। जैसा कि किताब के ऑथर ने खुद कहा है, चॉइस बोरियत
और चिंता के बीच के बॉर्डर पर आती है, जब चैलेंजेस इंसान की परफॉर्म करने की एबिलिटी के खिलाफ बैलेंस्ड होते हैं। बेहतर होने के लिए स्किल को पर्सनल गोल्स, पैशन के साथ बैलेंस करने की भी ज़रूरत होती है, और ऐसे में सर्कमस्टेंसेस से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप अच्छा करते हैं तो अवार्ड का वादा, या अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो धमकी और सज़ा का मिलना। इसका सही अंदाज़ा लगाने के लिए पॉटर एवा ज़ाइज़ल के लाइफ के बारे में पढ़ें, जिसे कभी स्टालिन की फोर्सेस ने अरेस्ट किया गया था। अपनी प्यूरिटी बनाए रखने के लिए उसने लगातार अपने दिमाग में शतरंज खेला, अपनी पोइट्री को याद किया और एक्सरसाइज की। वह इसे बनाए रखती ताकि वह सबसे ख़राब सिचुएशन में भी अपनी स्किल्स, इमेजिनेशन और टैलेंट को सुधार सके। कंटेम्पररी लाइफ के डर और चिंता को दूर करने के लिए एक इंसान को सोशल एनवायरनमेंट से आज़ाद होना चाहिए। उस महारत को हासिल करने के लिए अपने खुद के अवार्ड बनाना सीखें। साथ ही बाहरी सिचुएशन की परवाह किए बिना खुशी और पर्पस ढूंढने की एबिलिटी डेवलप करें। चैप्टर 5, शरीर में फ़्लो। कोई लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से आर्ट या स्पोर्ट्स पर डिपेंड नहीं रह सकता है। दूसरी तरफ हमारी बॉडी में हमेशा एक इन्फिनिट पोटेंशियल होता है। अगर उस पॉसिबिलिटी को अनदेखा किया जाता है तो शरीर के काम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे चलती है अजीब तरीके से, आपकी आंखें कम फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, आप सिर्फ बोरिंग चीज़ों को नोटिस करते हैं, आपके कान से सिर्फ शोर सुनते हैं और आपका मुंह सिर्फ स्वाद महसूस करता है। इसलिए लाइफ की क्वालिटी में सुधार करने के लिए वास्तव में मन में क्या होता है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हर एक इंसान को सेंसरी और फिज़िकल स्किल्स की प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोगों के लिए चलना बस यहाँ से वहाँ तक जाना ही होता है, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपको दूसरे लोगों, साइन पोस्ट्स, स्क्वायर्स, आर्किटेक्चर, लैंडमार्क्स पर ध्यान देना होगा। अपने एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा अवेयर होने की प्रैक्टिस करने से आपको अपनी ऑटोमेटिक रिएक्शन से ज़्यादा सीखने में मदद मिलती है। दरअसल कलरफुल दुनिया इंस्पिरेशन से भरी हुई है। आसमान की बहुत सी फॉर्म्स हैं और उन चमत्कारों पर ध्यान देने से आप एक नए और रिच पर्सपेक्टिव के साथ हर चीज़ से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गाने के जादू के अट्रैक्शन का जिक्र किया जाए तो आजकल आसानी से हम अनगिनत गानों के स्टाइल्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद ही हम उन तेज़, डेलिकेट आवाज़ों में पूरी तरह से खो जाते हैं। और फिर अगर आप अपने द्वारा सुने जाने वाले गाने पर ध्यान देते हैं तो यह एक नया लेवल खोलता है। इंटेलिजिबिलिटी, हर एक बीट, हर आवाज़ के लिए अपने शरीर की रिएक्शंस को महसूस करना। एसोसिएशन, जब इक्विवेलेंट इमेजेस दिमाग में आती हैं तो टुकड़े के हर एक स्ट्रक्चर का एनालिसिस और दूसरे वर्जन्स, दूसरे म्यूजिशियंस के साथ तुलना करना। लेकिन माइंडफुलनेस को रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए हमें अपनी सेल्फ मास्टरी को मजबूत करने की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस करने के तरीक़ों में से एक योग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। काफ़ी समय से योग को हमेशा ईगो से आज़ाद करने, एक स्पेसिफिक टारगेट पर ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए एक पॉजिटिव तरीके के रूप में देखा गया है। योग जिन स्टेप से रिलेटेड है उनमें शामिल हैं नॉन वायलेंस, कन्फॉर्मिटी, प्यूरिटी, डिसिप्लिन और एक हायर पावर। योग के ज़रिए आप अपने मन पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस उस चैप्टर 6 विचारों का फ़्लो, आखिरी एक्सपीरियंस सिर्फ सेंसेस के बारे में नहीं है। हमारे महसूस किए जाने वाले कुछ सबसे अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस मन में पैदा होते हैं जब कुछ इन्फॉर्मेशन को हमारी सेंसेस का इस्तेमाल करने के बजाय सोचने की ज़रूरत होती है। मेंटल एक्टिविटीज़ में पढ़ना सबसे आम फ्लो इंड्यूसिंग बिहेवियर माना जाता है। इसके अलावा क्रॉसवर्ड्स को सॉल्व करना, सुडोकू खेलना, लिखना, मैथ सॉल्व करना जैसी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल अपने थॉट में फ्लॉप्स लाने के लिए करें। हम जो मानते हैं उसके अलावा माइंड की नॉर्मल कंडीशन एक गड़बड़ है। ज़्यादातर लोगों के लिए जब वे फोकस करने की कोशिश करते हैं तो उनका ध्यान किसी और चीज़ पर होता है, जिससे उनके लिए उस ध्यान को लंबे समय तक बनाए रखना इम्पॉसिबल हो जाता है।
लेकिन जब आप फ्लो के साथ एक काम करते हैं तो आप आसानी से अपने आइडिया पर फोकस कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे काफ़ी बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर फ्लो ही एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए मन में एक सीक्वेंस बनाया जा सकता है। चैप्टर 7, फ्लो के साथ काम करना। क्या काम हमेशा मुश्किल और भारी होना ज़रूरी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका एक काम किसी भी दूसरे आसान काम की तरह फ्लो का सोर्स बन सकता है। ऐसा करने के लिए बस आपको गोल सेटिंग, फीडबैक, मास्टरी और चैलेंज देना है। कई हाईली स्किल्ड जॉब्स फ्लो महसूस के लिए अच्छी तरह से बनी हुई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी भी सिर्फ कुछ ही लोग क्यों हैं जिनके पास वास्तव में काम करते समय वह फीलिंग होती है? काम करने के प्रोसेस में कई लोग पूरी तरह से कमिटेड नहीं होते हैं। वे सिर्फ स्टीरियोटाइप्स के बेस पर एक्सपीरियंसेस और इंस्पिरेशन को ज़रूरी नहीं समझते हैं। साथ ही वह यह भी नहीं जानते हैं कि इस पर्पस के लिए काम इस तरह होना चाहिए। एक फ़्लो बनाने के लिए उन प्रेजुडिसेस को दूर करें और रियलिटी में अपने काम में खुद को डुबो दें। इटली के एक गांव में बुज़ुर्ग लोगों का एग्जाम्पल ले। उनके लिए रोज़ के काम और खाली समय के बीच कोई फ़र्क नहीं है। हर दिन वे सुबह 5 बजे उठते हैं, गाय का दूध इकट्ठा करने जाते हैं, मीलों तक घास की गांठें ले जाते हैं, बागों की देखभाल करते हैं और परिवार के लिए खाना बनाते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि अमीर बनने के बाद वे क्या बदलना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं बदलना है, सब कुछ हमेशा की तरह रखते हुए पैसे कामना चाहते हैं। वे खुद को फ्लो की सिचुएशन में पाते हैं जब वे आराम करने के बजाय काम करते हैं, जिससे उनकी इमेजिनेशन और फोकस करने की एबिलिटी में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। किताब में एक ट्रेन फैक्ट्री में एक वेल्डर की कहानी के बारे में भी बताया गया है। उसकी उत्सुक भावना की वजह से कई लोग उसे जानते थे। उन्होंने प्रोडक्शन लाइन में हर एक ज़रूरी काम को करने का मज़ा लिया। उन्होंने किसी भी प्रमोशन के मौक़ों को भी ठुकरा दिया क्योंकि वेल्डर ज़्यादा मैनुअल काम करना चाहता था और उन्हें चैलेंजेस में बदलने का मज़ा लेना चाहता था। इसलिए फ़्लो की सिचुएशन हासिल करने के लिए काम पर नई चैलेंजेस की तलाश करें। जितना पॉसिबल हो उतना सीखने का गोल रखें और सिर्फ समय बिताना या गलत गोल्स को बनाना छोड़ दें। चैप्टर 8, लोगों की खुशी का ज़िम्मा लेना। हेवी ट्रैफिक, बिज़ी ऑफिस हर एक इंसान के पर्सनल स्पेस को अफेक्ट करते हैं। अकेले समय हमें फोकस करने में मदद करता है, लेकिन बोरियत की तरफ भी ले जाता है। यह तब होता है जब हमें उन लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिन्हें हम जानते हैं और भरोसा करते हैं। दूसरे शब्दों में परिवार, दोस्त और पड़ोसी। एक आइडियल परिवार ईमानदार सजेशन, बिना शर्त एक्सेप्टेंस और लॉन्ग टर्म गोल्स हासिल करने में सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, जो माता पिता टीवी देखने के बजाय कारपेंट्री या खाना पकाने जैसे काम को करना पसंद करते हैं, वे अपने बच्चों को उनकी फील्ड के पॉजिटिव रोल मॉडल को फॉलो करने के लिए इंस्पायर करेंगे। इसके कंपैरिजन में दोस्तों के साथ अकेले रहना इमोशनल न्यूट्रिशन में रोल प्ले करता है, जिससे खुशी, एनर्जी में ग्रोथ, कनेक्शन में ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकत और इंस्पिरेशन हासिल की जा सकती है। आखिर में हमें पड़ोसियों और कम्युनिटीज़ को नई चीज़ों पर डेवलप करने के मौक़ों को ढूंढने की भी ज़रूरत है। अगर आप अपना दिल कम्युनिटीज़ से अलग करते हैं तो आप खुद फ्यूचर में मदद और सपोर्ट से इनकार कर रहे हैं और ख़ुद को एक कंजर्वेटिव अकेले पिंजरे में रख रहे हैं। इसलिए रिलेशंस में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। आखिर में आपको मिलने वाले रिज़ल्ट हैरान कर देने वाले होंगे। चैप्टर 9, चैलेंजेस के साथ खेलना। यह चैप्टर हेल्थी कंपटीशन मैकेनिज़्म की ज़रूरत के बारे में बात करता है, खासकर अगर आपको फ़्लो में काम करना है। कुछ लोग अपनी डिस्टर्बेंस अंदर से हासिल करते हैं, दूसरे बाहरी फैक्टर्स जैसे धर्म, देश या परिवार से हासिल करते हैं, जबकि कुछ आर्ट, म्यूज़िक या साइंस की मास्टरी हासिल करते हैं। वह खुद का मज़ा लेने में कैपेबल बनने के लिए नेगेटिव कंडीशंस को फ़्लो की कंडीशन में बदलने में कैपेबल होने और चैलेंजेस से
मजबूत होकर उभरने की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। यह कॉन्सेप्ट मुश्किल में मौके ढूंढने की तरह है। अगर आप कंडीशन को पॉजिटिवली बदलना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप्स अपनाने हैं। 1. सेल्फलेस अनकॉन्शियस सेल्फ एश्योरेंस। कई लोग मानते हैं कि उनका भाग्य उनके हाथ में है। वे यह भी मानते हैं कि वे एक माहौल का हिस्सा हैं और उन्हें उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। सेल्फ एश्योरेंस के इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप पर, अपने आसपास के माहौल और उसमें अपने रोल पर भरोसा करना चाहिए। 2. दुनिया पर ध्यान देना। अपने घमंड पर ध्यान देने से बचें और इसके बजाय ऑप्शनल तरीक़ों से अवेयर रहने के लिए आसपास की दुनिया के लिए खुले रहें। 3. नए सॉल्यूशंस की खोज करें। अपने आप सहित पूरी कंडीशंस पर ध्यान देते रहें और पता लगाएं कि क्या ऑप्शनल गोल्स ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं और क्या दूसरे रिसोर्स मौजूद हैं। ऑटोटेलिक सेल्फ। यह कॉन्सेप्ट उन लोगों के बीच अंतर करता है जो मुश्किल हालात में जीत हासिल करते हैं और दूसरे जो ओवरवॉर्म हो जाते हैं। दोनों के बीच अंतर का रीज़न बाहरी चीज़ों के बारे में उनकी सोच है। ऑटोटेलिक सेल्फ एक ऐसा इंसान है जिसके पास दुनिया को फेयरनेस के साथ समझने की काबिलियत होती है। इस तरह वे लोग रिजल्ट से पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को अलग करने और इसे बैलेंस करने पर ध्यान देने में अच्छे होते हैं। उनमें शायद ही चिंता वाली भावनाएं होती हैं और वे इस बात से डरते नहीं कि हार गए तो क्या होगा। वे बस हर सिचुएशन में फ्लो में रहते हुए अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। बेसिकली यही वे लोग हैं जो फ्लो में महारत हासिल करते हैं। इसके लिए ऑथर ने एक मॉडल बताया है जिनसे आप चैलेंजेस को अवसर में बदल सकते हैं। 1. गोल्स का एडजस्टमेंट। अगर आपको पिछले चैप्टर याद हों तो फ्लो कंडीशन को हासिल करने के लिए यह एक ज़रूरी फैक्टर है। आपके गोल पूरी तरह क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए ताकि आप मनचाहे रिज़ल्ट के हिसाब से अपने एक्शंस को एडजस्ट करके उन पर ठीक से ध्यान दे सकें। 2. एक्टिविटी में डूब जाएं। तो गोल बनाने के बाद आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। याद रखें, कोई भी एम्पायर जैसे रोम सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं बना था। इसमें हज़ारों घंटे की कड़ी मेहनत और लगातार समझदारी लगी थी। महानता पाने के लिए आपको अपने न्यूरोकेमिकल रिसेप्टर्स को सेटिस्फाई करके एक्शंस में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। इसलिए गोल डिसाइड करें और उनका पीछा करें। 3. जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए अटेंशन देना एक ज़रूरी गुण है। आपको अपने आसपास माहौल और चीज़ों के लिए अवेयर रहना चाहिए और स्पेशली एक स्पेसिफिक काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 4. तुरंत एक्सपीरियंस का मज़ा लेना सीखें। रिज़ल्ट की परवाह किए बिना दुनिया के प्रति अपना एक नज़रिया बनाएं। ऑटोटेलिक सेल्फ बनने का मतलब है गोल डिसाइड करना, स्किल डेवलप करना, फीडबैक के लिए एक्टिव रहना, उन पर ध्यान देना और गलतियों को सुधारते हुए अगली बार बेहतर परफॉर्म करना। इस तरह अपने अंदर ऐसी आदतें डेवलप करें जिनसे आप साइंटिफिक नज़रिए के साथ ज़िद्दी इंसान की तरह लाइफ जिएं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी आप सोच सकते हैं कि खुशी आसान हो जाती है जब हम अमीर, सुंदर, हेल्थी बन जाते हैं। लेकिन अगर चीज़ें उस तरह से नहीं होती हैं जैसा आप चाहते हैं और किस्मत आपको थोड़ा ट्रेन करना चाहती है तो क्या होगा? कभी कभी हम अनलकी होने के खतरे और हार का सामना करते हैं, लेकिन हार मत मानो क्योंकि ऐसा करने से आप हेल्पलेस महसूस करते हैं। हार मानने के बजाय इन 3 टिप्स का इस्तेमाल करें। 1. सबसे पहले अपने ईगो को छोड़ दें और किसी सिचुएशन को संभालने की अपनी एबिलिटी में भरोसा करें। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने कंप्यूटर पर किसी ज़रूरी काम को कर रहे हैं और वह अचानक बिना किसी कारण के अटक जाता है, या जब आप जल्दी में होते हैं और आपकी कार अचानक ख़राब हो जाती है, तो इससे आपका पूरा दिन अफेक्ट होता है। फिर आप खुद को बदकिस्मत समझते हैं और कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम सभी शायद अपने इरादों के ऑपोजिट जो हुआ उसके लिए ऐसा बुरा महसूस करते हुए खुद से ऐसा ज़रूर कहते हैं। इसलिए हमें प्रॉब्लम पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। अगर कार ख़राब हो जाती है तो सोचें कि यह लगातार चलती है, इसलिए इसका ख़राब होना मामूली बात है। इसे ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत है,
या एक अल्टरनेट टारगेट बनाने की ज़रूरत है, जैसे मीटिंग कैंसल्ड करना और घर पर आने के लिए कुछ तरीका ढूंढना। 2, इसके बाद दूसरा, अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर रहें। चार्ल्स लिंडबर्ग अटलांटिक ओशन को अकेले पार करने वाले पहले इंसान थे। ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक खतरे से भरा और डरावना काम है, लेकिन लिंडबर्ग ने डर पर फोकस करने के बजाय वहां पहुंचने की अपनी एबिलिटी पर भरोसा बनाए रखा, जिसकी वजह से वे कामयाब रहे। माइंडफुलनेस के ज़रिए इसका किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है। मैल्कम एक्स गरीबी और नशीली दवाओं की लत में बड़ा हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। यहाँ पढ़ने और सोचने ने उसे एक सोशल वर्कर बनने के लिए इंस्पायर किया, जो लोगों के हक के लिए लड़ता है और उनके लाइफ की क्वालिटी में सुधार करता है। अब एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जहां हमारे पास कोई स्पेसिफिक टारगेट, कोई इच्छा नहीं है। तो क्या हम जानलेवा बीमारियों से लड़ सकते हैं, मास्टरपीसेस को बना सकते हैं या चंद्रमा पर चल सकते हैं? नहीं ना, यह सब बिना किसी पर्पस करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लाइफ का सही मीनिंग जानने के लिए सबसे पहले एक ऐसा गोल डिसाइड करें जो आपको चैलेंज दे। फिर उस गोल को हासिल करने की पूरी कोशिश करें, और जब आप उस गोल को हासिल कर लें तो लाइफ के मीनिंग और असल खुशी को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेंगे। सही मायने में यही लाइफ में फ्लो लाएगा। निष्कर्ष, आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं। 1, असली खुशी हासिल करने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। 2, ध्यान रखें कि आप किन चीज़ों को अपनी समझ का हिस्सा बना रहे हैं। 3, असली खुशी हासिल करने के लिए उन चीज़ों को करने की शुरुआत करें जिसे आप शुरुआत में करना पसंद नहीं करते हैं। 4, अपनी लाइफ से डर और चिंता को दूर करने के लिए अपने खुद के अवार्ड बनाना सीखें। साथ ही बाहरी सर्कमस्टेंसेस की परवाह किए बिना खुशी और पर्पस ढूंढने की एबिलिटी डेवलप करें। 5, अपनी लाइफ की हायर पावर को महसूस करने के लिए योगा करें। 6, अपने थॉट्स में फ्लो लाने के लिए पढ़ना शुरू करें। 7, फ्लो की सिचुएशन हासिल करने के लिए काम पर नए चैलेंजेस की तलाश करें। जितना पॉसिबल हो उतना सीखने का गोल रखें और सिर्फ समय बिताना या गलत गोल्स को बनाना छोड़ दें। 8, रिलेशंस में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। आखिर में आपको मिलने वाले रिजल्ट हैरान कर देने वाले होंगे। 9, अपने काम पर फोकस बनाए रखें और लाइफ में आगे बढ़ें और चैलेंजेस का सामना करने से काफ़ी भी न डरें। 10, एक गोल डिसाइड करने से अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने की शुरुआत करें। इस किताब से हमने अपने लाइफ में फ़्लो हासिल करने के बारे में जाना। जब आप अपने लाइफ में फ़्लो हासिल कर लेते हैं तो आप लाइफ में असल खुशी को भी हासिल कर सकते हैं। अब अगर आप भी अपने लाइफ में असली खुशी हासिल करना चाहते हैं तो किताब में बताए गए सभी तरीकों को अपने लाइफ में इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने लाइफ में असली खुशी हासिल करने के लिए आप किताब में बताई गई ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे। फ्लो किताब की समीक्षा। मिहाली चिक्स-जेंटमिहाली द्वारा फ्लो मानव अनुभव की एक अभूतपूर्व खोज है। यह किताब फ्लो की अवधारणा पर प्रकाश डालती है, जो पूरे अब्जॉर्प्शन और फोकस की स्थिति है जिसमें क्रिएटिविटी और संतुष्टि बढ़ती है। मिहाली यह समझाने के लिए व्यापक रिसर्च पर फोकस्ड है कि मनोविज्ञान, फिलॉसफी और प्रैक्टिकल इंसाइट्स का मिश्रण करके व्यक्ति इस स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कौशल और चैलेंज के मिश्रण पर जोर देकर वह उत्पादकता और खुशी बढ़ाने के लिए एक खाका पेश करते हैं। यह एक थॉट प्रोवोकिंग किताब है जो सबसे उच्च अनुभवों की खोज के माध्यम से अधिक संतुष्टिदायक जीवन का मार्ग तैयार करती है। दोस्तों, याद रखिए, ज़िंदगी में खुशियाँ बाहर नहीं मिलती, वो मिलती हैं उस काम में डूब जाने से जिसे आपका दिल सच में पसंद करता है। फ्लो की ताकत आपके अंदर है, बस उसे जगाने की देर है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे पाई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं अगली किताब के साथ।